हेलो एवरीवन। इस लेक्चर सीरीज में हम आईबीपीएस के जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन सबको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि इसको रियल टाइम में सॉल्व करें। मैं पहले से देख के नहीं आऊँगा कि क्वेश्चंस क्या हैं और उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। उससे रियल एग्ज़ाम जो इन्वायरमेंट है वो सिमुलेट होगा। और इसमें जैसे भी आपको पता है आईबीपीएस में यही चैलेंज है, टाइम सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये देखें कि कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। ओके, तो अगर आप आईबीपीएस 2021 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप इस लेक्चर सीरीज को जरूर देखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The line graph shows the number of people, boys and girls, visited 5 different parks. तो 5 बॉयज एंड गर्ल्स हैं, ये टोटल दे रखे हैं हमें वाई एक्सिस पे, और 5 डिफरेंट पार्क्स है, दैट इज योर ए बी सी डी एंड ई, ये देख रखे हैं हमें एक्स एक्सिस पे। अगर आप रेड यहाँ पे देखोगे तो गर्ल्स जो है वो रेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है और बॉयज प्लस गर्ल्स मतलब टोटल को रिप्रेजेंट किया है ब्लू लाइन से। तो देखते हैं क्या निकालना है। पार्क्स एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स विजिटेड आउट ऑफ टोटल पीपल विजिटेड these 5 parks. Read the data carefully and answer the following questions. तो सबसे पहले हम इसका ठीक है देखते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज विजिटेड इन पार्क ए बी एंड सी टुगेदर। तो हमें निकालना है बॉयज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो पहले ए का हमें टोटल पता है, टोटल है यहाँ पे देखो 64, और गर्ल्स हमें दे रखा है 30। तो बॉयज कितना आ जाएगा 64 माइनस 30, दैट इज योर 34। ठीक है, ए का बॉयज आ गया 34 प्लस बी का देख लेते हैं। बी का टोटल इज योर 72 और गर्ल्स इज 32। तो बॉयज कितने हो जाएंगे 72 माइनस 32, 04, तो 40 आ गए बॉयज बी में। सी में देख लेते हैं। सी में आपका टोटल है 76 माइनस योर गर्ल्स आर 48। ये देखो यहाँ पे देखो, ठीक है 48 है यहाँ पे, तो माइनस 48, 76 माइनस 48 आपके हो गए 26 इसमें और 2 इसमें 28। ओके, तो ये टोटल देख लेना है 8 4 12 और 4 2 6 3 और 1 10, 102 हो गया टोटल। ठीक है, तो बी आंसर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड इन पार्क एफ पार्क की बात कर रहा है, हमें इसमें ई तक दे रखा है, तो एक न्यू पार्क है एफ। ठीक है, तो एफ का देख लेते हैं क्या करना है। If total number of people visited in park F are 18 more than the total number of people visited in park C and D together, मतलब जो टोटल है C और D का, उसमें अगर हम 18 ऐड कर दें तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड पार्क F मिल जाएगा। ठीक है, तो C और D का पहले टोटल निकाल लेते हैं। आगे देख लेते हैं क्या निकालना है। एंड आउट ऑफ टोटल पीपल हु विजिटेड, मतलब इसमें से आउट ऑफ टोटल पीपल हु विजिटेड पार्क 4/9 आर गर्ल्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज। तो टोटल का 4/9 निकाल लेंगे, गर्ल्स मिल जाएगा, फिर टोटल में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो हमें बॉयज मिल जाएगा। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, यहाँ से हमें टोटल ऑफ सी प्लस डी निकालना है। तो सी का देखो, सी का टोटल है हमारा, ये देखो 76 है, प्लस डी का टोटल हमारा यहाँ पे देखो 68 है। ठीक है, तो 8 और 6 14, 7 और 7 14, 144 है इसका टोटल। ठीक है, तो ये अगर टी एफ देखें तो ये 144 प्लस 18 आ जाएगा हमारा। ठीक है, 8 4 12, 1 4 तो 6, 162 आ गया टोटल ऑफ एफ। ठीक है, अब गर्ल्स हमें दे रखी हैं, तो यहाँ तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले एक 4/9 इसका 4/9 से निकाल लो, 4/9 ऑफ टोटल मतलब 162, तो ये आ जाएगा आपका 9 9 7 9 72, 74 72 आ गया आपका गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज निकालना है, तो बॉयज हो जाएगा आपका टोटल माइनस गर्ल्स, दैट इज योर 162 माइनस 72, 0 16 में से 7 गए 90। ठीक है जी, तो 90 आ जाएगा।
तो अदर वे अराउंड आप ये कर सकते हो कि अगर आपको पता है 4/9 गर्ल्स हैं, आपको निकालना बॉयज है, तो 4/9 अगर गर्ल है तो 5/9 आपके बॉयज हो जाएंगे। तो सीधा 5/9 इंटू 162 करो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18, 18 इंटू 5 आपका आ जाएगा 90। तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। 33rd देख लेते हैं। What percent of girls visited in Park A with respect to total number of people, boys plus girls visited that park? ओके यहाँ पे देखो दैट पार्क मतलब ए में कितनी गर्ल्स ने विजिट किया है, ए पार्क में कितनी गर्ल्स ने विजिट किया है, उसकी परसेंटेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड दैट पार्क, मतलब पार्क ए। तो पार्क मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इन पार्क ए डिवाइड बाय टोटल ऑफ पार्क ए इंटू 100 निकालना है हमें। तो देख लेते हैं टोटल ऑफ पार्क ए कितना है हमारे पास। टोटल इसका यहाँ पे हमने निकाला है, ये देखो 64 है और गर्ल्स 30 है। ठीक है, तो गर्ल्स आ गया आपका 30/64 आ गया आपका टोटल इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 2% का फर्क है आंसर में, 2% का 41, 43, 47, यहाँ पे 4% का फर्क है, यहाँ पे भी 2% का, 2% का। तो अगर मैं थोड़ा क्विक सॉल्व करना चाहता हूँ तो मैं 64 को 65 लिख लेता हूँ, क्योंकि एक प्लस माइनस करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो इसको मैं 5 है ना, 5 13 5 जा 65 और 5 5 इंटू 6 आ गया, तो 600 डिवाइड बाई 13, 13 4 जा 52, 8 13 6 जा 78, ओके 46 पॉइंट समथिंग, सो 46.1 आ गया ना हमारा। तो दैट इज क्लोज टू 40। अब देखो हमने यहाँ पे इंक्रीज किया था, मतलब हमारा आंसर थोड़ा कम, यहाँ पे अगर 64 होता, हमने डिनोमिनेटर को थोड़ा इंक्रीज किया है, मतलब हमारा आंसर थोड़ा डिक्रीज हुआ होगा। मतलब अगर 64 होता तो आंसर इससे थोड़ा सा ज्यादा होता, मतलब हमारा आंसर होना चाहिए 47%। एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो बट इतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में, तो आपको थोड़ा यहाँ पे रिस्क भी लेना पड़ेगा और अप्रोक्सीमेशन लगानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा नहीं, आप 64 को यहाँ पे 64 को 60 नहीं कर सकते थे, बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा एरर आ जाता है और आंसर्स भी क्लोज हैं। बट एटलीस्ट 65 कर सकते हो, एरर कम ही होगा रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। If Park E charged ₹24 for each people, boys plus girls, who visited the park, then find the total revenue get by Park E। मतलब अगर E पार्क में पर पर्सन 24 रुपये लगते हैं, तो टोटल उनको कितना रेवेन्यू होगा। तो अब 24 इंटू टोटल नंबर ऑफ पीपल हु हैज विजिटेड पार्क ई, ये निकाल लेते हैं। तो टोटल हम देख लेते हैं ऊपर से, ई का टोटल ये यहाँ हमने देखा है ना, ये है आपका 54। ओके 54, तो आपका आएगा 24 इंटू 54, ये आंसर रहेगा आपका। 6 आ गया आपका, 9 आ गया आपका और 12 आ गया, 1296 आ गया। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। 35th क्वेश्चन। टोटल पीपल बॉयज प्लस गर्ल्स हु विजिटेड पार्क बी इज व्हाट परसेंट मोर देन द पीपल हु विजिटेड पार्क ई। ठीक है, मतलब कुछ बी में विजिट करे हैं, कुछ ई में विजिट करते हैं, हमें इनका बताना है कि बी में कितने ज्यादा ई से विजिट कर रहे हैं। ठीक है, तो बी का टोटल एक बार देख लेते हैं और ई का टोटल देख लेते हैं। तो बी का टोटल है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे 72, ये हमने यहाँ पहले भी निकाला है, और ई का टोटल है 54। ठीक है, तो बी का टोटल इज योर 72 और ई इज 54। तो बी में कितने ज्यादा विजिट कर रहे हैं, 74 माइनस 54। ठीक है, और हमें निकालना है व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल पीपल हु विजिटेड पार्क ई, मतलब बेस में हमारा पार्क ई के टोटल आएगा 54 इंटू 100। ओके, तो यहाँ पे आपका 0 आ गया, 20 आ गया, 54 इंटू 100। अगेन आपके जो आंसर हैं 25%, 39%, 43%, 33 बहुत दूर दूर है, मतलब आप थोड़ा सा यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो। तो मैं 54 को 55 लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 5 का देख लेते हैं, 5 से कटता है 400 डिवाइड बाई 11, 36.3 आ रहा है ना, तो दिस इज क्लोज टू 39% ऑब्वियसली। अब ये देख लेते हैं, हमने बढ़ाया मतलब आंसर एक्चुअली इसका इससे थोड़ा ज्यादा होना था,
है ना, तो 39% आपका आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, 20/54 इंटू 100, बट आई वुड नॉट सजेस्ट दैट बिकॉज इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो पता नहीं मैथ सेक्शन में क्यों है, ये तो रीजनिंग के नंबर सीरीज के क्वेश्चंस है, इनको आप खुद सॉल्व कर सकते हो। जैसे इसमें अगर देखें, आपके पास 9.8 है, 8.9 है, इसके बाद 8 है, मतलब इस 1 का थर्ड से लिंक बन रहा है, थर्ड का फिफ्थ से लिंक बन रहा है। अगर आप देखें इसमें 9.8 है, इसमें माइनस मैं 0.9 कर दूं तो मेरे पास आ रहा है 8.9। ओके, 8.9 में से फिर मैं 0.9 कर दूं तो मेरे पास फिफ्थ टर्म दैट इज 8 आ रही है। मतलब 0.9 का डिफरेंस 1 से इस यहाँ पे आने में, थर्ड में इधर भी 0.8 का 0.9 का डिफरेंस पड़ रहा है। अगर मैं अब मुझे सेकंड टर्म निकालनी है तो 11.6 और 12.5 में भी अगर आप देखेंगे तो 0.9 की एडिशन हो रही है। 11.6 प्लस 0.9 इज योर 12.5। इसका मतलब 11.6 से मैं 11.6 से मैं 0.9 माइनस कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ये आपका 6 और एक 7 आ गया, और यहाँ पे आपका 10 आ गया, तो 10.7 इज योर आंसर। तो ये वाले आप खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैथमेटिक्स का कोई वो नहीं है इसमें नंबर सीरीज में। मैं आपको 41 करवा देता हूँ। देखते हैं 41st। अ मैन इन्वेस्टेड अ सम, ठीक है, एक सम है, उसने इन्वेस्ट किया है एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है उसने, एंड ही गॉट 60% मोर अमाउंट आफ्टर 8 ईयर। तो अगर से मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो पी अमाउंट की है, आफ्टर 8 ईयर्स, 8 ईयर्स टी इज इक्वल टू 8 ईयर्स आ गया आपका, कितना मुझे मिला है 60% मोर, मतलब पी प्लस 60% ऑफ पी, ये मुझे फाइनल अमाउंट मिला है, ये 1.6 पी हो गया। ओके, आफ्टर 8 ईयर्स इफ ही इन्वेस्ट्स रुपीज 9600 एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मैं अज्यूम कर लेता हूँ जो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर है। ओके, आर, if he invest rupees 9600 at same rate of interest on simple interest, then find the total interest he would get after 4 years। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में उसने पी इन्वेस्ट किया है 8 सालों के लिए आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसको मिला 1.6 पी। ठीक है, तो यहाँ से मैं रेट निकाल लेता हूँ और सेम रेट से फिर मैं सेकेंड टाइम टोटल इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर निकाल दूंगा। तो पहले मैं रेट निकाल लेता हूँ। तो आपको पता है टोटल सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। दिस इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट कितना है, टोटल अमाउंट 1.6 पी माइनस इनिशियल अमाउंट पी, मतलब 0.6 पी मुझे इंटरेस्ट मिला है क्योंकि मेरा प्रिंसिपल पी था। दिस इज इक्वल टू इनिशियल पी इंटू आर इंटू टी, हमें पता है 8 साल है, अपॉन 100। ओके, ये पी से पी गया, इसको मैं 6/10 इंटू 8, ये 100 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू आर, तो ये 60/8 आ गया। इसको मैं 15/2 लिख देता हूँ, ठीक है, 4 से कट जाएगा। तो मुझे रेट पता लग गया। अब इस रेट को यूज़ करके, ये 15/2 को यूज़ करके मुझे निकालना है। अब नेक्स्ट सिनेरियो में मैंने जो प्रिंसिपल है 9600 है, तो मुझे इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इस केस में हमारे पास पी है 9600 इंटू रेट है 15/2 इंटू टाइम ऑफ 4 साल के लिए, 4 साल का निकालना है ना, 4 ईयर्स, ये देखो, अपॉन 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आएंगे, 2 इक्वल टू 96 इंटू 15 इंटू 2 30 आ गया यहाँ पे, 0 6 इंटू 18 27 28 2880। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी एंड, ओके, ठीक है, यहाँ से पहली स्टेटमेंट देख लो, ए इज 40% मोर एफिशिएंट, मतलब अगर बी की एक दिन में, 1 डे में जो काम करने की स्पीड है वो एक्स है, से लेट्स अज्यूम एक्स है,
तो ए की कितनी हो गई, एक दिन में कितना काम कर सकता है, एफिशिएंसी है ना। तो 40% ज़्यादा है, एक्स प्लस 40% ऑफ एक्स, ये आपका आ जाएगा 1.4x। ठीक है, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ए बी की स्पीड हमने एक्स अज्यूम करी है, ए की स्पीड 40% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो 1.4x आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बोथ टुगेदर कैन कंप्लीट वर्क इन 9 इंटू 3/8 डेज। ओके, अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो से अब अगर साथ में काम कर रहे हैं तो एक दिन में ए कितना काम, बी कितना काम कर रहा है, एक्स। ओके, और ए कितना काम कर रहा है, 1.4x। और टोटल कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, 9:3/8, मतलब x इंटू 1 प्लस 1.4x इंटू 75/8 आ गया ना ये आपका। तो दिस मतलब एक दिन का काम इंटू टोटल, एक दिन का दोनों ए और बी का काम इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज, दिस वुड बी योर टोटल वर्क W। ठीक है, यहाँ से हमें टोटल वर्क पता लग गया। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये 1.4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2.4x इंटू 75/8। ठीक है, अभी मैं इसको इतना रहने देता हूँ, आगे देखते हैं। इफ ए वर्क फॉर फर्स्ट 5 days अलोन एंड रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय बी, देन and remaining work complete by B, then find in how many days total work will be completed। तो पहले 5 दिन के लिए अब सिर्फ ए ने काम किया है, तो पहले देख लेते हैं। पहले 5 दिन के लिए ए की स्पीड कितनी है, 1.4x। ठीक है, इंटू 5, तो ये पहले 5 दिन का काम हो गया। अब रिमेनिंग से टी, रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय बी। ठीक है, से टी डेज के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ टी दिन के लिए बी ने काम किया है, तो बी की स्पीड कितनी है, एक्स इंटू टी डेज के लिए उसने काम किया है। ओके, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, अब टोटल इसमें 5 दिन ए ने काम किया और रिमेनिंग टी डेज बी ने काम किया, तो इसमें टोटल वर्क कंप्लीट होना चाहिए। टोटल वर्क है हमारा 2.4x इंटू 75 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा। देख देख लेते हैं यहाँ से x कितना आ रहा है, ये हमारे पास सॉरी यहाँ से t मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x को माना जाएगा, ये 7 बन गया हमारा। 7 प्लस टी इंटू एक्स इज इक्वल टू 2.4 इंटू 75 इंटू एक्स डिवाइड बाई 8। तो x के साथ x जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2। इसको थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको मैं 24, t इज इक्वल टू, इसको मैं 24/10 लिख लेता हूँ इंटू 75/8 लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको भी और काट लेता हूँ 5 से, 45/2 आ गया ये, तो ये 7 इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 45 माइनस 14 डिवाइड बाई 2, 21 बन गया क्या, या 31/2 बन गया, मतलब 15.5 डेज बन गए। अच्छा ठीक है ना, तो 15.5 डेज ये बन गए, ये टी आ गया, प्लस पहले 5 दिन उसने भी तो काम किया है, ए ने भी तो काम किया है, तो उसके उसके भी तो ए के भी 5 दिन ऐड करने पड़ेंगे, तो 20 पॉइंट समथिंग सम डेज बनेंगे, तो ये 20.5 डेज आ गया आपका ए आंसर। ओके, थोड़ा लेंदी है, खुद सॉल्व करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं, ये देख लेते हैं। A train running at a speed of 54 km per hour crosses a platform of length same as that of train in 36 seconds। देखो, यहाँ पे हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ ये प्लेटफॉर्म है, और ये हमारी ट्रेन है। ठीक है, ट्रेन को मैं ऐसे बना देता हूँ, इसके डब्बे बना देता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि ट्रेन की स्पीड, ये वी ट्रेन
ट्रेन इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर है। यूनिट्स का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। क्रॉसेस प्लेटफॉर्म ऑफ सेम लेंथ, अगर इसकी ट्रेन की लेंथ एल है तो इसकी भी लेंथ एल है, ठीक है। ये भी प्लेटफॉर्म की भी लेंथ एल है। तो कितना टाइम लेती है इसको क्रॉस करने में, मतलब क्रॉस कब करेगी, जब यहाँ से शुरू करेगी और फाइनल पोजीशन इसकी ये वाली होगी, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट अगर फ्रंट वाला देखोगे, इसने पहले यहाँ से यहाँ तक आया है, यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, मतलब टोटल जो ट्रेन ने लेंथ ट्रेवल की है दैट विल बी योर 2L, ठीक है। वो कितने टाइम में ट्रेवल की है, 36 सेकेंड में, ठीक है। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। कौन सा, ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। तो 2L डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने 36 सेकेंड में, ओके। तो यहाँ से हमें L मिल जाएगा। हमें पता है जो डिस्टेंस होती है S, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ओके, सो S is your 2L is equal to velocity is 54 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, ठीक है। इनटू 1000 डिवाइड, मतलब 8 सीधा लिख देते हैं, सॉरी 1 सेकंड, 18/5 लिख देते हैं सीधा ना, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। इंटू 18 बाय, सॉरी 5/18, 5/18, ठीक है। इंटू एस इक्वल टू वी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम आ गया मेरा 36 सेकेंड। तो 18 ये गया, 18 दूना 36 हो गया, ये 2 इसके साथ गया, तो मेरी लेंथ आ गई 54 इंटू 5, 5 का 20, 270 मीटर का मेरा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये 270 मीटर का प्लेटफॉर्म है, एल आ गई मेरी। अब देखो आगे क्या है, इफ ट्रेन बी विच इज 230 meters long crosses the same platform in 25 seconds, then find speed of train B। अब दूसरी ट्रेन है, उसकी लेंथ, ये प्लेटफॉर्म की तो लेंथ हमें पता है, उसकी लेंथ से L1 है, तो L1 आपको 230 दे रखा है, तो उसको, उसके जो फ्रंट वाला पॉइंट होगा उसको भी पहले ये L लेंथ ट्रेवल करनी है, फिर खुद की भी लेंथ L1 ट्रेवल करनी है। तो उस केस में टोटल डिस्टेंस आपकी, मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बची है। उस केस में आपकी टोटल डिस्टेंस S जो होगी L प्लस L1 हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 270 हमारा प्लेटफॉर्म है, प्लस 230 ट्रेन की लेंथ है, तो 500 मीटर हो गई इसकी लेंथ, ठीक है। टाइम हमें अब देख रखा है 25 सेकेंड, t इक्वल टू 25 सेकेंड, ठीक है। तो s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, s हमारे पास है 500 इज इक्वल टू वेलोसिटी दे रखी है हमें निकालनी है, इनटू टाइम आ गया हमारा 25, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड में आएगा आंसर, तो ये 25 इंटू 20 मीटर पर सेकंड आ गया ना, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करे, 3600 से, मतलब सॉरी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, 20, 18 चौके 72, 72 आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसको ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, खुद से करेंगे तो टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ना कलर इतना ब्राइट नहीं है। इसमें क्या है, 4 years ago ratio of age of A and B was 3:4, okay। average average of present ages of A, B and C is 26 years, C is 11 year younger than B, what is the present age of B। इसको जब भी मैं करता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे फ्यूचर लिख लेता हूँ, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पे जो भी है पास्ट, ठीक है। तो प्रेजेंट एज में यहाँ पे लिख लेता हूँ, मान लो ए की एज है एक्स, ए ही मान लेते हैं, ए स्मॉल ए मान लेते हैं, बी की एज है स्मॉल बी, सी की एज है स्मॉल सी, तो उनकी एवरेज प्रेजेंट एज कितनी हो गई, 26 दे रखी है। मतलब एवरेज कैसे होगी इसकी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, दिस इज 26, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब देख लो, वो क्या देख रखा है, 4 years ago रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी वाज 3:4,
तो 4 years गो मतलब प्रेजेंट से पीछे जाना है 4 साल। तो ए की एज कितनी होगी, A-4 होगी, बी की B-4 होगी और सी की C-4 होगी। ऑब्वियसली 4 कम होगी सबकी एज। अब इसमें हमें दे रखा है, इसमें कंडीशन क्या दे रखी है कि 4 साल पहले उनकी ए और बी की एज की रेशियो थी 3:4, मतलब A-4/B-4 इज योर 3/4। तो यहाँ से ए और बी में आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, ए बी सी में एक इक्वेशन हमें पता है, एक और इक्वेशन चाहिए हमें। सी इज 11 years यंगर देन बी। ठीक है, अब ये प्रेजेंट में बोल रहा है कि सी जो है वो बी से 11 साल छोटा है, मतलब आपका सी जो है, सी इज 11 साल छोटा देन बी। ठीक है, तो सी की एज जो होगी बी की एज से 11 कम होगी, तो ये आ गया आपका। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे हमें देखो ये ए और बी में इक्वेशन एक है हमारे पास, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे आ गया आपका 5A-20 इज इक्वल टू 3B-12। तो 5A-3B इज इक्वल टू 20-12 आ गया आपका। तो यहाँ ये आपका आ गया 5A-3B इक्वल टू 8। ये एक इक्वेशन आ गई मेरी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन मैं यहाँ इन दोनों से सॉल्व कर लेता हूँ। देखो मुझे सी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे बी में ही चाहिए, तो मैं यहाँ से पे इसको रिप्लेस कर लेता हूँ। तो ये वाली इक्वेशन को मैं रीराइट कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी को मैं B-11 लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये 3 उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 78 बन गया। ठीक है, ये 11 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a प्लस 2b बिकम्स 78 प्लस 11 इसमें ऐड कर देता हूँ, 9 और 8 89 आ गया। ये मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब a प्लस 2b इक्वल टू 89, उधर हमारे पास 5A-3b इज इक्वल टू 8 है। तो इन दोनों को ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से आप मल्टीप्लाई करते हो। मैं फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करके फिर से एक बार लिख रहा हूँ, 5A प्लस 10B है आपका इज इक्वल टू 89 को 5 से, ठीक है, 455 आ गया। अब इसको किसी को भी किसी में से भी सब्ट्रैक्ट कर दो, इसी को कर लेते हैं, नेगेटिव में आ जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे -13B बन जाएगा इज इक्वल टू 455 में से अब ये नेगेटिव में आ जाएगा, 8 गए आपके, 4 5 और 3 8, 447 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस का है, मोस्ट प्रोबेबली कट जाना चाहिए, कट 447, कहीं भी कुछ गलती हो गई होगी, नहीं तो ये एब्सोल्यूट कट जाना चाहिए, है ना, एक बार चेक कर लें। यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं, ये 89 ही आना ना, 89 ठीक है, 89 इंटू 5 किया था हमने, ओहो यहाँ पे 44 आना है, ठीक है ना, तो फिर भी नहीं हो रहा। सॉरी 44 आना ना यहाँ पे, 445 में से आपका 8 गए तो 439 आएगा ना, ठीक है, 439 तो 437 सॉरी, ठीक है, तो यहाँ से 13 3 जा 39, मतलब पता नहीं यहाँ पे कुछ गलती लग रही है, मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर 32 रहेगा। तो ये आप चेक कर लेना कहाँ पे गलती है, तो इसको फिर से हम अगर नहीं समझ आएगा तो मैं फिर से एक बार सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, मैं चेक कर लूंगा बाद में खुद से। ओके, आगे देखते हैं। अ मैन डिपॉजिट 10% ऑफ हिज सैलरी इन PF, ओके, प्रोविडेंट फंड, he saves 30% of the remaining
द रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंस ऑन मेडिसिन एंड ग्रोसरी इज 3:4 of the remaining salary after saving. If his expense on medicine was rupees 2700, find his monthly salary. ओके ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं, पूरी स्टेटमेंट एक साथ पढ़ेंगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि पर्सन की सैलरी है से एक्स, एक्स सैलरी है। ठीक है, ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ, सैलरी है एक्स, उसमें से मैंने डिपॉजिट 10% ऑफ सैलरी इन प्रोविडेंट फंड। ठीक है, तो एक्स का 10% मतलब 0.1x वो सेव कर लेता है, तो मतलब स्पेंड कितना कर रहा है 0.9x। ओके, ही सेव्स 30% ऑफ रिमेनिंग, इसमें से भी 0.1x उसने पीएफ में डाल दिया, इसमें से भी 0.9x जो बचा है उसमें से भी 30% और वो सेव कर रहा है। ठीक है, तो ये 0.9 इंटू 0.3x 0.27x हो गया ना। ठीक है, ये भी सेव कर रहा है, तो बचा कितना, मतलब 0.9x था उसमें से 0.2x उसने सेव कर लिया, तो 0.9x माइनस 0.27x आ गया आपका। तो 90 में से 27 गए तो 3 और 6, ठीक है 63 आ गया आपका। 0.63x अभी भी उसके पास स्पेंड करने को बचे हैं। देखो टोटल 1 में से उसने पहले 0.1x पीपीएफ में डाल दिया, 0.27x सेव कर रहा है और 0.63x अभी वो उसका आगे देखते हैं अभी क्या करेगा। रेशियो ऑफ हिज एक्सपेंसेस ऑन मेडिसिन एंड ग्रोसरीज 3:4 से अगर 3:4 है ना उसके एक्सपेंसेस, तो इसको मैं 3 एब्सोल्यूट जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो 3A 4A आ जाएगा। ठीक है, तो मेडिसिन पे उसके हैं 3A और ग्रोसरीज पे उसके हैं 4A एक्सपेंसेस। ओके, तो ये अब बाकी सारा का सारा उसका मेडिसिन और ग्रोसरी में ही जा रहा है, यही वो बोल रहा है ऑफ रिमेनिंग सैलरी आफ्टर सेविंग। ठीक है, मतलब आपका जो 3A मेडिसिन में प्लस ग्रोसरी में जो स्पेंड हो रहा है दैट इज इक्वल टू योर 0.63x जो आपकी टोटल टोटल कंजम्पशन बची थी। तो 7A इज इक्वल टू 0.63x आ गया आपका, तो A आ गया आपका 0.09x। ठीक है, और तो अगर ए आपका 0.09x आ गया तो आप मेडिसिन में निकाल सकते हैं, या आ गया 0.27x मेडिसिन पे जा रहा है और 0.36x आपका ग्रोसरी पे जा रहा है। ठीक है, अब देखो इफ हिज एक्सपेंस ऑन मेडिसिन वाज 2700, तो मेडिसिन में हमने निकाला है 0.27x है, तो मतलब 0.27x जो हमें दे रखा है दैट इज गिवन एज 2700। ठीक है, तो फाइंड इज मंथली सैलरी हमने एज्यूम की थी x, तो ये आपका 27/100 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा 1,000,000 ठीक है, ये आपका ये आंसर आ जाएगा। आगे देख लेते हैं। इफ अ पर्सन इफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द proportion of milk by weight is 60%। ओके, बाय वेट वो बोल रहा है, अगर मैं जैसे ये मैं जार लेता हूँ एक से ये है। ठीक है, तो अगर ये टोटल अगर इतना फुल है मेरा मिल्क प्लस वाटर, तो उसमें 60% है जो मेरा, ये 60% है मेरा बाय वेट, ये है मिल्क, मिल्क है और ये है मेरा वाटर। ओके, वाटर मिल्क इज इक्वल टू, अगर मैं टोटल यूनिट 1 यूनिट एज्यूम करता हूँ 1 यूनिट, ठीक है, तो मेरा 0.6 हो गया मिल्क और 0.4 हो गया मेरा वाटर। ठीक है, अब देखते हैं। इफ फ्रॉम द 80 ग्राम मिक्सचर 20 ग्राम ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 6 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर। देखो अगर 1 यूनिट है तो मिल्क 0.6 है और ये है, बट अगर 80 ग्राम है टोटल तो उसमें मिल्क कितना हो गया 0.6 इंटू 80 ग्राम और वाटर कितना हो गया 0.4 इंटू 80 ग्राम। तो टोटल वाटर कितना है हमारे पास 3.2 ग्राम, 8 का 32 हो गया ना, 3.2 ग्राम वाटर है और 4.8 ग्राम है हमारा मिल्क। ठीक है, ये 60% है, ये 40% है। इसमें से वो कह रहा है कि 20 ग्राम ऑफ मिक्सचर मिक्सचर सॉरी 80 ग्राम है ना, तो 32 ग्राम हो जाएगा ना ये, और ये 48 ग्राम हो जाएगा। ओके, इसमें से उसने बोला है कि 20 ग्राम ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, मतलब अब इसमें अगर
इसमें से 20 ग्राम इज टेकन आउट, तो रिमेनिंग हमारा 60 ग्राम रह जाएगा। तो अगर 60 ग्राम में हम देखेंगे तो 0.6 इंटू 60 हमारा मिल्क है और 0.4 इंटू 60 हमारा वाटर है। तो 24 ग्राम हमारा पानी बचा है और 36 ग्राम हमारा मिल्क बचा है। उसके बाद 6 ग्राम ऑफ प्योर वाटर इज एडेड। इसमें इस मिल्क में 60 ग्राम में 6 ग्राम वाटर ऐड किया है, वाटर। ठीक है, तो पानी तो इसमें ऐड होगा, तो इसमें 6 ग्राम, तो मतलब जो टोटल पानी है वो हमारा 30 ग्राम हो जाएगा और मिल्क तो हमारा बचा ही 36 ग्राम है। ठीक है, अब क्या कहता है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो बस दोनों को डिवाइड कर देना है, 30 ग्राम। अब ये देख लो मिल्क ऊपर लेना है, तो 36 डिवाइड बाई 30 आ जाएगा, तो 6 से कट जाएगा। ठीक है, 6:5 आपका आंसर आ जाएगा। A sphere अगला देख लेते हैं। A sphere is melted and molded into a solid cylinder. Okay, so एक sphere है, ये sphere है, इसको मेल्ट करके एक सिलेंडर में कन्वर्ट किया है। Okay, if radius of both the solids is equal, then find the total surface area of sphere to total surface area of cylinder. इसका अगर रेडियस r है, ठीक है, और इसका भी रेडियस r है, ठीक है, इसकी हाइट हमें पता नहीं है h, हमें सरफेस एरिया निकाल। इसको देखो, सबसे पहले इसको इसमें कन्वर्ट किया है, मतलब जब मेल्ट करते हैं तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो इसका अगर वॉल्यूम v है, इसका भी वॉल्यूम v ही रहेगा, तो दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करके हमें इसकी हाइट मिल जाएगी। उस हाइट को यूज करके हम दोनों इसका सरफेस एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। दिस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे पाई के साथ पाई जाएगा, आर स्क्वायर और ये आर गया, तो 4r/3 इज इक्वल टू एच। तो हमारी हाइट आ गई, ठीक है, सिलेंडर की 4r/3 हो जाएगी। अब दोनों के सरफेस एरिया का, टोटल सरफेस एरिया का हमें रेशियो निकालना है। ऊपर किसको रखना है, स्फीयर को, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। ठीक है, और नीचे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर में कर्व्ड सरफेस होगा और इसका ये वाला पोर्शन होगा बेस वाला। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा 2πr इंटू एच प्लस इसका जो इसके जो दो सर्कल्स बनेंगे इनका एरिया होगा 2πr²। ठीक है, तो ये देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके, इक्वल टू 4πr², ये तो एज इट इज रहेगा, इसमें h का सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो 2πr इंटू एच बन गया आपका 4r/3 प्लस 2πr², तो ये आपका 2 इंटू 4 8/3 πr² प्लस 2πr², ये नीचे आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 14/3 πr² आ गया, और ऊपर हमारा 4πr² है ना, तो πr² के साथ πr² जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 12/14 आ जाएगी आपके रेशो। ठीक है, फर्दर इसको 6/7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6/7 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कितने हैं अभी, अभी तो बहुत है, ब्रेक ले लेते हैं, मैं तो कहता हूँ। चलो ये दो कर लेते हैं, फिर ब्रेक लेते हैं। ओके, तो 3 पार्टनर्स P, Q and R invested their amounts in ratio 2:5:7. At the end of 6 months, P added some। चलो यार यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी कंप्लीट करेंगे।